पूर्वांचल में सपा बार बार बदल रही प्रत्याशियों के नाम। मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्ला को चुनावी मैदान से हटाया गया। सिबगतुल्ला अंसारी की जगह बेटे शोएब अंसारी को अब टिकट दिया गया है। शोएब अंसारी मन्नू ने सपा के टिकट पर नामांकन दाखिल भी कर दिया है। मुख्तार अंसारी के बाद सिबगतुल्ला का चुनाव से हटने का फैसला। मऊ से मुख्तार अंसारी की जगह बेटा अब्बास लड़ रहा चुनाव। सपा गठबंधन से एसबीएसपी ने अब्बास अंसारी को टिकट दिया है। तो ये आपको बता दें, ये चुनावी फेरबदल क्यों हो रहा है, इसको लेकर जाहिर तौर पर सवाल जो है वो खड़े होने लगे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं वो ये कि पूर्वांचल में आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है, क्यों सपा बार बार अपने प्रत्याशियों को बदल रही है। क्या ये डर है या फिर जो कैंडिडेट्स हैं उनमें यहां पर विरोध की स्थिति देखने को मिल रही है, किस लिए सपा बार बार कैंडिडेट जो है वो यहां पर बदल रही है। कैंडिडेट के नाम पर आखिर पहली बार में ही सहमति क्यों नहीं बन पा रही, क्योंकि कई सीट्स ऐसी है जहां पर तीन बार प्रत्याशी बदले गए, दो बार प्रत्याशी बदले गए। या तो कॉन्फिडेंस यहां पर उस प्रत्याशी पे नहीं आ रहा है कि वो प्रत्याशी जो है वो जिताऊ प्रत्याशी है, या फिर जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, क्योंकि एक सीट के लिए 10-10, 20-20 उम्मीदवार जो है वो हमेशा रहते हैं राजनीतिक पार्टियों में, या तो उनमें सुलह नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि उम्मीदवारों को लेकर आखिर स्थिति साफ क्यों नहीं हो पा रही है सपा में। लखनऊ में इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सेगर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे पवन का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। पवन, आखिर ये असमंजस वाली स्थिति सपा में बनी हुई क्यों है? क्योंकि सपा तो कह रही है हम तो 350 से ऊपर सीटें लेके आएंगे, लेकिन जब प्रत्याशियों की बात की जा रही है तो बार बार प्रत्याशी ही बदले जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव तकरीबन 3 रणनीति पे काम कर रहे हैं। पहला कि चुनाव हिंदू मुस्लिम ना हो, उसका एग्जाम्पल कई सारे हैं। पहला, अब सहारनपुर में जब जो चुनाव हो चुका है वहां पे इमरान मसूद को लेकर के तमाम अटकलें थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको टिकट नहीं दिया, उनके जानने वाले को टिकट नहीं दिया। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब आप आएंगी तो प्रयागराज, उरई, मऊ या जौनपुर की बात करेंगे, उसमें कई सारे समीकरण हैं। ऋचा सिंह प्रयागराज शहर से पिछली बार सिद्धार्थनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का काम की थी, लेकिन वहां से अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया था अखिलेश यादव ने, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी थे। लेकिन उसके पीछे का पेच फंसा अतीक अहमद की पत्नी और अतीक अहमद के तमाम जो वहां पे जनाधार है उसको लेकर के ये फैसला किया अखिलेश यादव ने, जो अंदर खाने खबर आई कि सपोर्ट नहीं करेंगी अमरनाथ मौर्य को। अगर ऋचा सिंह को टिकट दिया जाता है तो वो लोग सपोर्ट करेंगे, उसको लेकर के फिर अखिलेश यादव ने पर्चा एक तरीके से टिकट बदलने का काम किया, टिकट देने का काम किया और स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी का टिकट काटा। जौनपुर से कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का प्रत्याशी नहीं था, वहां से तमाम समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय नेतृत्व के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर किसी अल्पसंख्यक को अगर टिकट नहीं देते हैं तो जौनपुर में मैसेज गलत जाएगा और जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो सीधे तौर पे कांग्रेस की तरफ मूव कर सकता है, या समाजवादी पार्टी को उतना प्रतिशत वोट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। वहां पे फिर समाजवादी पार्टी ने टिकट बदलने का काम किया। ऐसे ही खास तौर से अखिलेश यादव इस बात को ध्यान में रख करके टिकट बदलने का काम किया, जहां पे या तो समीकरण फिट नहीं हो पा रहा था या भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों ने, क्योंकि बीएसपी ने लगातार उन प्रत्याशियों को टिकट देने का काम किया जो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने ऐसे प्रत्याशियों का टिकट बदलने का काम किया। सपा की तरफ से जो फीडबैक आया प्रत्याशी बदलने को लेकर के, वो साफ तौर पे इस बात को लेकर के चिंतन मंथन किया गया कि उन प्रत्याशियों को टिकट न दिया जाए जिससे सीधे तौर पे जो समाजवादी पार्टी का कैडर वोट है वो नाराज हो जाए। दूसरी तरफ जिस मुख्तार अंसारी का आप जिक्र कर रही हैं, जिस सिबगतुल्ला अंसारी का आप जिक्र कर रही हैं, उनके बेटों को टिकट दिया गया और उसके पीछे का कारण साफ था कि आने वाले समय में जो बड़े नाम हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी की फैमिली की बात है, उनके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सेकंड जनरेशन है उसको मौका दे करके और जो बड़े लोग हैं, बिल्कुल, इसीलिए ये बात भी उठ रही है कि सिबगतुल्ला जो है अपना नामांकन अब वापस ले लेंगे। हालांकि वो नामांकन कर चुके हैं, लेकिन अब बेटे के लिए यहाँ पर नामांकन वापस लेंगे, चर्चाएं साफ चल रही हैं। हमारे साथ संकल्प भी इस वक्त बने हुए हैं, संकल्प का जरा हम रुख कर लेते हैं। संकल्प, सपा की अगर बात की जाए तो सपा क्या, जैसा कि पवन कह रहा है, यहाँ पर रणनीति एक है, ये रणनीति है या फिर डर है या बहुत ज्यादा तगड़ा कंफ्यूजन है सपा में?
देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए खासतौर से पूर्वांचल की, तो रणनीति जरूर बनाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन गठबंधन के चलते जरूर देखने को मिल रहा है। जहां पे ओम प्रकाश राजभर का साथ है, अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो तमाम सीटों को लेके कई तरीके के पेच फंसते नजर आएगा। बनारस की भी बात की जाए तो शिवपुर सीट को लेके पहले से ही लगातार पेच फंस रहा था, लेकिन उसके बाद में जब ओम प्रकाश राजभर उस सीट पे ऐलान कर देते हैं तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में देखने को मिली। तो ऐसे में फैसले जरूर अखिलेश यादव जो ले रहे हैं वो हर तरीके से रणनीति के तहत ले रहे हैं, तमाम समीकरणों को देखते हुए ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर, तमाम सीटों पे ये जरूर देखने को मिला कि जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जिनको गठबंधन का सिंबल दिया गया, उनके चलते कहीं ना कहीं, उसके चलते कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर कहीं ना कहीं तमाम उन सीटों पे देखने को मिले। अगर पूर्वांचल की बात की जाए, शिवपुर सीट विधानसभा की, इसके अलावा अगर बात की जाए गाजीपुर में भी तमाम जगहों पर इस तरीके की बातें जरूर सामने आई, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके की रणनीति जो तैयार की थी उसके तहत उन्होंने आगे का काम करने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि जो साथ आए हुए दल हैं वो कहीं से चुनाव के इस समय में अलग होते ना नजर आए, कोई गलत संदेश ना चला जाए। तो ऐसे में तमाम कंप्रोमाइजेस जरूर किए गए, लेकिन साफ तौर पे लक्ष्य एक है उनका कि पूर्वांचल की गद्दी पे काबिज होना, क्योंकि सबसे बड़ी जो चैलेंज है तमाम पार्टियों के लिए। अगर कांग्रेस भी जरूर दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति उतनी सफल नजर नहीं आ रही है, लेकिन अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर ने जो रणनीति पूर्वांचल के लिए खासतौर से बनाई है वो कितना फायदा देती है तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने कोई कसर ये जरूर देखना होगा, और बेनिफिट मिले इसीलिए लगातार तमाम चीजें जो है, तमाम समीकरण जो है बदले भी जा रहे हैं, बनाए भी जा रहे हैं। पवन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, जैसा कि जिक्र लगातार हो रहा है यहाँ पर सपा पार्टी की अगर बात की जाए तो तमाम छोटे जो दल हैं उनके साथ गठबंधन किया। पहली चुनौती तो यही है कि कहीं वो किसी भी तरीके से नाराज ना हो जाए, इसलिए भी समीकरण बदल रहे हैं। और दूसरी चीज क्या, ये भी मानकर चला जाए जो कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं शायद उन पर उतना भरोसा नहीं जता पा रहे हैं अखिलेश यादव भी कि जिताऊ कैंडिडेट, इसलिए भी बार बार बदले जा रहे हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि समीकरण दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं। और पहले जो 7वें फेज का लास्ट नॉमिनेशन का डेट था, उससे पहले तमाम अलग अलग पार्टियों ने, कांग्रेस ने, बीएसपी ने उन प्रत्याशियों को देने का काम किया जो सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में तो सेध लगा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोट को वो काट नहीं पा रहे थे। अखिलेश यादव ने यह प्रयास किया कि उन प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेते हुए दिखाई दे, न कि बीएसपी और कांग्रेस से। और जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश में वो सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी का है, और सिंबल की लड़ाई है। आपने देखा होगा कि 2007 के बाद लगातार वो प्रत्याशी हाशिए पे चलते गए जिनका सिंबल या तो जनता के को समझ में नहीं आया, क्योंकि जब वोट करने जाते हैं जो लोग, वहां पे सिंबल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनके जहन में 3-4 पार्टियों के अलावा बहुत ज्यादा सिंबल ध्यान नहीं रहता है। तो जो 3 से 4% का वोट स्विंग है वो बड़ी पार्टियों के तरफ जाने का काम करता है। लिहाजा अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया, इस बात को देखा कि मैक्सिमम जो प्रत्याशी हो वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनमें बड़े चेहरों पे अगर दाव लगाया जाए, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर के तरफ से ही क्यों नहीं, उसको प्रत्याशी बनाया जाए। लिहाजा उन प्रत्याशियों को बदलने का काम किया जो उनका कैडर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और कई बार ऐसा देखने को मिला, चाहे वो मऊ की बात करें, सुधाकर सिंह को लेकर के टिकट के लेकर के बातचीत चल रही थी, उस दौरान जब वो नॉमिनेशन करने जा रहे थे उससे पहले ही मऊ के तमाम जो बड़े नेता थे वो अखिलेश यादव के कार्यालय पे आकर के मौजूद थे, और अखिलेश यादव लखनऊ में नहीं थे। देर रात वहां से टिकट बदलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो तमाम इन बातों को ध्यान निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी ने रखा। और रही बात कंफ्यूजन की और लचर रणनीति की, तो समय समय पे चीजें बदलती हैं और वो 10 तारीख को पता चल पाएगा कि वास्तव में अखिलेश यादव कंफ्यूज थे या जानबूझ करके उस समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी बदलने का काम किया। बिल्कुल, ये कंफ्यूजन की स्थिति है, समीकरण या फिर जानबूझकर बदले जा रहे हैं यहाँ पर प्रत्याशी, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि 10 मार्च को जब नतीजा आएंगे तो फिर तमाम परिस्थितियां जो है खुलकर सामने आ जाएंगी कि एक्चुअल में चीज है क्या। बहरहाल पवन